ये वाला तो कल हो गया था ना। हम्म। एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:18 है। लाभ परसेंट कितना है? तो 15 में खरीदा, 18 में बेच दिया। ये तो हो रहा है। 15 में खरीदा और बेचा कितने में? 18 हाँ, में। 18 में। प्रॉफिट प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 का। 3 का। किस पर? 15 पर। 15 पर। इंटू 100। लाभ परसेंटेज कितना हो गया? 20। 20%। कोई डाउट इसमें? अगला है नहीं सर। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात 21:16 है। लाभ परसेंट कितना है? कितना? 21:16 मतलब 16 में खरीदा और बेचा कितने में? 21 में। 21 में। प्रॉफिट कितना हुआ? 5 का। 5 का। 5 का प्रॉफिट हुआ किस पर? 16 पर। 16 पर। इंटू इंटू 100। 100। तो 500/16। 16 थी 48, दो बच्चे। 16 एकम 16, 16 चार एकम बच्चे। 16। 16 दूनी 32, 31.7। 31 पॉइंट। जैसे यहाँ पर अच्छा है तो छोड़ दिया करो, ऑप्शन मिल गया, लगाओ हाँ। आंसर। सेम ऐसे ही है। एक कमीज के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 32:37 है। लाभ परसेंट। 32 है को 37 मानने की जरूरत नहीं है, सिंपल 32:37 मान लो। तो 32 में खरीद के 37 में बेच दिया। प्रॉफिट कितना हुआ? 5 का। किस पर? 5 का। 32 पर। 32 इंटू पर। 100। इंटू 100। 500/32। 4 से काटा। 8 एकम 8, 4 बच्चा। 8 पंजे 40, 15 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आ गया? 15.63। एक वस्तु को 14 से 2/7% लाभ पर बेचा जाता है। ये कितना होता है फ्रैक्शन में? 14 से दो बटे एक बट सात कितना होता है? 1/7वां। 1/7। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पर अनुपात क्या हुआ? चूंकि लाभ का 1/7 निकालना, तो सीपी मान ली 7 मैंने। तो प्रॉफिट कितना हो गया? ऐसे फ्रैक्शन मानो, इससे जिल निकल जाए। 7 का 1/7, हाँ। 1 रुपए 8। प्रॉफिट हो गया। तो बेचा कितने में? 8 में। 8 रुपए में। तो पूछा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 8, क्रय मूल्य कितना? 7। कहते हैं 8/7 हो गया। कोई डाउट इसमें? नहीं सर। डीई को एक टेबल 30% लाभ पर बेचता है। ई ऐप को उसे 30% हानि बेचता है। डी और एफ के क्रय मूल्य का अनुपात क्या हुआ? डी ई एफ। डीई को 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है। ई एफ को 30% हानि बेचता है। ठीक। डी और एफ के क्रय मूल्य का अनुपात क्या हुआ? अगर 100 का है, 30% का लाभ मतलब 130। 130। 30% हानि, तो 130 का 30% कितना हो गया? 13 तो 39। 39। 39 कम कर दी, 91। 91। तो डी और एफ के क्रय मूल्य, डी का क्रय मूल्य कितना है? 100। 100। एफ का क्रय मूल्य कितना है? 91। 91। कितना आ गया? 100/91। कोई डाउट इसमें? हेलो। नहीं सर। पढ़िए क्वेश्चन को। या तो मैंने कराया ऐसा क्वेश्चंस? करिए सब लोग, बताइए आंसर क्या होगा।
हेलो। दादा वो दुकान तो वही 8:30 पौने 9 तो खुलेंगी। 35%। एक का नंबर था मेरे पास तो वो फोन नहीं उठा रहा। आप एक काम करो, मेरी गाड़ी ले आओ। हेलो। 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 सब लोग आंसर दीजिए। कॉल करने के लिए हेलो। ये बोल रहा हूँ, जब तक आप मेरी गाड़ी ले आओ ग्वालियर, फैमिली के साथ तो फालतू परेशान क्यों हो रहे हो बाद में। हाँ। अच्छा, तो मैं और ट्राई करता हूँ, लेकिन पूछा मैंने, नंबर एक ही नंबर था दुकान का, और किसी पता नहीं टायर वाली, क्योंकि मुरैना में टायर की दुकान कम है बहुत। लोग ज्यादातर ग्वालियर से लाते हैं, दो चार ही दुकान ही है बस। हाँ हाँ, मेरी बात हो गई थी उनसे, बोल रहे थे। ठीक है, जैसे ही और होता है मैं फोन लगाता हूँ आपको ना। ठीक ठीक। हाँ हाँ, वही बस खुलने वाली होगी 20-25 मिनट में तो खुल जाए, ठीक है। हाँ। ठीक ठीक। क्या आंसर आए सबके? 25। 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। देखो, ना तो हमें पता कि बेची कितने में, ना पता प्रॉफिट कितना हुआ। आपको लिखा है 20 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक ट्रिक में ऐसे दो तीन क्वेश्चन आते हैं। एक आता है 20 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, एक होता है 20 के विक्रय मूल्य के। तो जिसके बराबर लाभ आनी हो उसको मान लेते हैं, क्योंकि देखो दो चीज है, सीपी और एसपी। ठीक है। 100 बेची तो हमें 100 की सीपी चाहिए, 100 की एसपी चाहिए। अगर मैं एक हाँ। रुपए का एक खरीदा, माना मैंने मानी 1 रुपए में एक खरीदी, 100 खरीदी 100 में। अब 100 बेची कितने नहीं पता, हम एक ही चीज तो मानेंगे, दो चीज मानेंगे नहीं। और 20 के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, तो मुझे क्या लाभ भी नहीं पता होगा कितना हो गया। इसलिए जिसके बड़ा लाभ आ रही है उसको मान लो। तो मान कर चलिए 1 रुपए की एक बेची, 100 बेची कितने में, 100 रुपए में। प्रॉफिट कितना हुआ? 20 की सेलिंग प्राइस के बराबर। एक की एक थी तो 20 की कितनी हुई, 20 रुपए। 20 रुपए। ठीक है। तो खरीदी कितने में, हाँ। 80 में। 80 में। तो 20 प्रॉफिट हुआ, 80 में खरीदी थी, इंटू 100, कितना गया, 25%। अगर लिखा होता है यहाँ पर 20 के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, तो 1 रुपए की एक खरीदी, 100 खरीदी 100 में। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 20 का किराया मूल्य, चूंकि 1 रुपए का एक है कॉस्ट प्राइस, तो 20 कितने हुए, 20 रुपए की। तो 120 में बेची, तो 20/120 इंटू 100, तो अलग आंसर आता। तो 20 का किराया मूल्य क्या लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, इसको जरा फोकस करना। विक्रय मूल्य का तो 1 रुपए में एक बेची, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और 20 ही होगा, क्योंकि 20 के विक्रय मूल्य का लिखा है। 20 के किराया मूल्य का तो 1 रुपए में एक खरीदी मान लेते। ठीक है। हाँ सर। किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। क्रय मूल्य पर लाभ हानि परसेंट ज्ञात करें। क्या लिखा है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%, सीपी का 60% जगह छोड़ दी, उसके विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस के 50%, ठीक है, के 50%। बराबर है। हाँ सर। क्रय मूल्य पर और लाभ हानि परसेंट ज्ञात करें। तो सीपी बटे एसपी कितना हो गया, पांच पाँच बटे बटे छह छः इसका मतलब 5 का खरीद के 6 बेचा, हाँ। 5 का खरीद के 6 में बेचा, तो 6 में प्रॉफिट कितना बेचा। हुआ, एक एक का। का, किस पर, 5 पर।
5 इंटू पर 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20% प्रॉफिट। 20% का। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ओके, पच्चीस का लागत मूल्य 30 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि परसेंट ये भी करा चुका अपन, इस स्टेप के हो चुके। तो देखा 25 की सीपी 30 की सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो 25 की सीपी कितनी नहीं पता, तो 30 की सेलिंग प्राइस दो तीन तरीके बताए थे मैंने आपको। 30 की सेलिंग प्राइस कितनी नहीं पता, तो मान के चलो 25 की सीपी कितनी? 1 रुपए। 30 की सेलिंग प्राइस भी कितनी हो गई? 1 रुपए। एक पूरा आप सही तो दे। देखो, एक कितने में खरीदी, एक कितनी बेची? तो 25 खरीदी एक में, तो एक खरीदी 1/25 में। 30 का विक्रय मूल्य कितना? 1 रुपए, तो एक का कितना हो गया? 1/30। 1/30। लॉस कर रहे हैं। 30 का आइटम कितने में हुआ? 25 में बेचा। 25 में बेचा। ऐसे करते ना क्रॉस, ऐसा फॉर्मेट। हाँ इसका हाँ। मतलब लॉस कितना हुआ? 5 का 5 का 30 पर इंटू 100, 30 पर इंटू 100। 16 सही 2/3%। ठीक है। हाँ सर। सर एक बार ही रिपीट कर दीजिए। 25 की सेलिंग कॉस्ट प्राइस 30 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 25 की सीपी बराबर 30 की एसपी। ठीक, अब हमें तो देखना है कि एक कितने में खरीदी, एक कितने बेची। ना तो हमें 25 सीपी पता, ना 30 की एसपी। या तो ऐसा नंबर मान लो 25 और 30 दोनों से भाग जाए, तो इन दोनों का कितना हो गया? 70, 750 मान लो। तो मैंने माना दोनों की कितनी? 750। तो 25 की कॉस्ट प्राइस 750 है, एक की कितनी हो गई? 750/25, 30। ऐसे ही 30 की सेलिंग प्राइस 750 है, तो एक की कितनी हो गई? 750 750 बटे अपॉन 30। अपॉन 30, मतलब कितना हो गया? 15, 25। ये तो हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। एक मैंने सिंपल 1 रुपए मान ली, एक कितने में खरीदी, एक कितने में बेची? 25 खरीदी 1 रुपए में, एक बेची, एक खरीदी 1/25 में। 30 की सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, एक की सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 30 का आइटम 25 में बेचा, लॉस कितना हुआ? 5 रुपए का। किस पर? 30 पर इंटू 100, कितना हो गया? 16 सही 2/3%। एक इसका फॉर्मूला था, जब भी आर्टिकल बराबर हो तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं? उल्टा निकालते हैं, सीपी वाले माइनस एसपी वाले, रुपए नहीं दिए, आर्टिकल दिए बटे एस एसपी वाले इंटू 100। इंटू 100। तो लिखा है 25 की 30 के बराबर है, तो 25 सीपी वाले, एसपी वाले 30 माइनस 30 इंटू 100, तो माइनस के 16 से ही 2/3 आ रहे हैं, तो 16 से ही 2/3 का लॉस हो गया। ये सब मत याद करो, कोई बाद में बोलोगे कौन सा क्या था। सिंपल सी बात, एक कितने में खरीदी, एक कितने में बेची। 25 की सीपी 30 की है, तो बराबर 1 रुपए मान ली बने। एक खरीदी 1/25 में, एक बेची 1/30 में। कोई डाउट? किसने पूछा था? नहीं नहीं आ गया सर। ओके, 40 वस्तु का सेलिंग प्राइस 50 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। ठीक, सेम चीज। तो 40 कितने में बेची, 50 कितने में खरीदी नहीं पता, तो मैंने मान ली 1 रुपए में। तो आप देखो एक कितने में खरीदी और एक कितने में बेची। 40 की सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, एक की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 1/40। 50 की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1 रुपए, एक की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 1/50। 1/50। आप तो बस ये ट्रिक 20%। ही है कि जब भी अपॉन में ऐसा है ना, तो क्रॉस कर लिया करो आप। हम्म, 40 का आइटम 50 में बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपए 10 बटे रुपए का। 40 इंटू 100, 25%। ठीक है, और
उससे करोगे फॉर्मूले से कर सकते हो। सीपी वाली कितनी 50, एसपी वाली बटे एसपी वाली इंटू 100। 40। ये अभी अच्छा लगेगा, बहुत जल्दी कर लोगे, लेकिन आप 2-4 महीने बाद करोगे ना तो फिर बोलोगे हाँ इसमें कुछ था। तो कभी भी ऐसी नौबत नहीं है कि याद करे कि कुछ था। बस कॉमन सेंस पता होना चाहिए, सब हो जाता है। हमें प्रॉफिट लॉस में एक ही चीज पता होना चाहिए, जितने खरीदे उतने कितने बेचे, बस। ठीक है, इसलिए मैं बताऊं उसको मत प्रेफर करो। अभी अच्छा लगेगा, तुरंत हो जाएगा, ऐसे 10 क्वेश्चन दूंगा तो। लेकिन सिंपल, कभी भी ऐसा याद मत करना कि इसमें कुछ था, बस ये पता है ये होता है, इसी से हो गया, सब भूल जाते हैं। सैमे 318 का विक्रय मूल्य 212 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर 1 है। ठीक है, तो 1 कितने में हुआ, 1/212, 1/3। और ये कितना हुआ 1/318, क्रॉस कर दिया। 318 में खरीद के 212 बेचा, कितना अंतर है, लॉस कितना हो रहा है 106 का, 106। हाँ सर। 106 बटे 318 318 इंटू 100, इंटू 100। 3 मर गया। 3 बार 100 कट बटे रहा है। 3 का मतलब कितना हुआ 33, सही, 33 1 सही, बटे 3 1/3। परसेंट। तो क्या आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन। हाँ। छप्पन कुर्सी बेचने पर 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य पर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट क्या करें। प्रॉफिट हो रहा है कितना, 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। ना तो मुझे पता कुर्सी कितनी बेची, ना कितना विक्रय मूल्य है। किसी भी एक चीज को मान लो, एक्स मान लो या 1 रुपए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने बताया जिसके बराबर लाभ हानि हो उसको 1 रुपए का एक मान लो। 6 वस्तु के विक्रय मूल्य, तो मान के चलो 1 रुपए की एक की सेलिंग प्राइस कितनी है, 1 रुपए। 56 बेची, 1 रुपए की एक थी, 56 बेची 56 में। देखो यहाँ पर 56 की एसपी तो 56 की सीपी होनी चाहिए। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 6 के विक्रय मूल्य के बराबर। क्योंकि 1 रुपए की एक थी तो 6 का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6 6। रुपए। हाँ। 56 की बेची, 6 का प्रॉफिट हुआ, तो खरीदी कितने में, 50 62। में। 62 क्यों हुआ, ज्यादा में कम में खरीदी हुई तभी हाँ। तो प्रॉफिट हुआ। हाँ प्रॉफिट सर, हुआ हाँ तो सर। कम ही तो खरीदी होगी। तो हाँ। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 6 बटे 50 6 upon 50 100। into इंटू 100, 100। कितना 12%। अरे। सर रिपीट करना इसको। 1 रुपए की एक सेलिंग प्राइस मान ली, क्यों मानी, क्योंकि इससे दो चीज पता लगा, सेलिंग प्राइस पता लगेगी, प्रॉफिट भी, क्योंकि प्रॉफिट क्या हो रहा है, 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक की एक बेची, 56 बेची 56 की, प्रॉफिट कितना हुआ, 6 का विक्रय मूल्य, एक का विक्रय मूल्य 1 रुपए था तो 6 रुपए का, 56 बेची 6 कमाए, इसका मतलब 50 में खरीदी, ऐसे तो हुआ। 50 में खरीदी तभी 6 जोड़ के 56 आए, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 6/50 इंटू 100, 12%। ठीक है, 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ है हानि, निकालिए सब लोग, बताइए आंसर क्या हुआ। $25 profit। कितना है, 25% प्रॉफिट। 40 का विक्रय मूल्य 50 के क्रय मूल्य के बराबर है, कितना है दोनों, 1 रुपए। एक बेची 1/40 में, 50 का क्रय मूल्य, एक खरीदी 1/50 में, 1/50 में। कुल मिला के 40 का आइटम 50 में हो गया।
तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 का, 10 का इस पर 40 पर इंटू 100 40 पर इंटू 100 कितना आ गया 25% प्रॉफिट। ठीक है, हाँ सर। बहत्तर वस्तु को बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का परसेंटेज क्या है? तो प्रॉफिट और लॉस किसके बराबर हो रहा है 8 के विक्रय मूल्य, तो वही 1 रुपए की एक बेची, समझ गए ना। 8 के क्रय मूल्य के बराबर हाँ होता सर। तो एक की एक खरीदी मानते, तो 8 के विक्रय मूल्य के बराबर एक की एक बेची, तो 72 बेची 72 में। 72 में 8 के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है, लॉस कितना हुआ फिर हमें 8 रुपए। 8 रुपए 54 ठीक है, 8 माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे प्लस प्लस कर करेंगे, देंगे सर 80 हो लॉस हो जाएगा। रहा है लॉस। सर लॉस हुआ है तो यहाँ से देखो, 80 यहाँ से माइनस करके ये हाँ 72 आया, तो यहाँ से प्लस करके तो आएगा 80। 80 में 8 रुपए कम करके तो 72 आएगा, 64 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस हाँ परसेंटेज सर कितना है, लॉस परसेंटेज कितना हो गया फिर 8 8 का बटे 80 80 इंटू इंटू 100 100 कितना होगा 10%। इसका आंसर बताइए सब लोग। साइड से जिसकी आवाज आ रही है माइक ऑफ कर दिया अपना। रितु माइक ऑफ करिए अपना। दीजिए आंसर सब लोग, क्या आंसर आएगा। 25/3%, ये ऑप्शन। चौबीस की सेलिंग प्राइस 26 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, लाभ परसेंट कितना है। ना तो हमें पता 24 की सेलिंग प्राइस कितनी है, ना 26 की कॉस्ट प्राइस, तो बराबर एक मान लिया। 24 बेची एक में, तो एक बेची 1/24 में। 26 खरीदी 1 रुपए में, तो एक खरीदी 1/26 में। 1/26 में 24 का आइटम 26 में खरीद बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ 2 का 2 का, किस पर 24 24 पर पर इंटू इंटू 100 100, तो कितना हुआ 25/3% की। 25/3। ठीक है, हाँ सर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस के 8/7 के बराबर है। क्लियर, देखो क्या लिखा है, एक वस्तु की सेलिंग प्राइस स्पेस छोड़ दी, उसके सीपी के 8/7 के बराबर है। सीपी नीचे पहुंच जाएगी, बराबर 8/7। 7 में खरीदी 8 में बेची, देखो 7 में खरीद के 8 में बेची, प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपए का, 100 एक का 7 पर 7 7 पे पर इंटू इंटू 100, 100, तो कितना हुआ 100/7। 100/7%।
पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या हुआ। ट्राई कीजिए सब लोग, फिर मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। किसी का आंसर आया? शिवानी, नेहा, यशी, हरेंद्र, हिना। 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। पूछा क्या है? एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, 38 को बेची 2240 में और हानि कितनी? 6 के क्रय मूल्य के बराबर। एक गेंद कितने, देखो यहां पर लिखा 38 को 2240 में बेची, क्लियर? आपको सीपी दी, एसपी दी हुई है। एक तरीके तो वही है, परसेंटेज निकाल लो फिर लंबा निकालो, सिंपल करो आप। 2240 38 बेची, एक और खरीदी कितने में नहीं पता, 38 नहीं गेंद थी पता। और 6 के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो मान कर चलो एक की सीपी कितनी है? एक्स। एक की सीपी कितनी है? एक्स। एक्स। तो 38 2240 में बेची, 38 गेंद थी, एक एक्स में खरीदी, तो खरीदी कितने में? 38 एक्स में। 38 एक्स में। नहीं है? हाँ। अब क्या हुआ? लॉस हुआ कितना? 6 के क्रय मूल्य के बराबर। एक की सीपी एक्स है तो 6 की सीपी कितनी हुई? 6 एक्स। 6 लॉस एक्स। हुआ। हाँ। इनमें क्वेश्चन क्या बनेगी? सीपी में से लॉस घटाएंगे तो एसपी आएगी नहीं आएगी? आएगी। सीपी 38 माइनस एक्स। लॉस बराबर एसपी, तो 32 एक्स बराबर 2240। ठीक है, तो 832, 8 दूनी 16, 8 64, 0, 70। एक्स का माना एक की सीपी, तो यही पूछ रहा क्वेश्चन में, एक की सीपी कितनी है, तो कितना आ गया? 70 आंसर। फिर से बता रहा हूं, 2240 से बेची, सेलिंग प्राइस दी, 38 गेंद खरीदी। अगर मैं 38 की सीपी एक्स मानता तो लॉस नहीं पता लगता ना, उसमें क्लियर लिखा है कि 6 के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इसलिए मैंने एक की सीपी हाँ। एक्स मान ली, तो 38 के 38 एक्स। 6 के क्रय मूल्य का लॉस हुआ तो माइनस कितना कर दी? 6 एक्स कर दिया। 6 एक्स। ठीक है, ठीक है सर। किसी को सर डाउट इसको और? कंपेयर, हाँ सर बोलो, कंपेयर करके कर सकते हैं क्या? कैसे कंपेयर करके? इसमें एक ही नंबर दिया है ना? वैल्यू मान के हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ।
सिंपल ये करो ना, क्यों फालतू टेंशन ले रहे हो? ठीक है सर। फिर सर ऐसे करना इसमें पड़ेगा। एक, हाँ बोलो। छह बोल रहा है, वो एसपी पे बोल रहा है ना सर, 38 छह वस्तुओं को गेंदों के बेचने क्रय पर। मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य, सेलिंग, क्या कॉस्ट प्राइस के बराबर, कॉस्ट प्राइस। इसलिए हम ऐसे लिखा। कंपेयर में एक को 100 मानती, 3800 माइनस 600 3200, फिर लिखते वहां 3200 तो 100 थी, बाई 40 में कितनी होगी, करके देखो। नहीं सर, आ गया। ठीक। चलिए सब लोग करिए। सेवेंटी। क्या आंसर आया? 70। 840 रुपए में 17 गेंद बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बेची कितने में? 840 में। 840 में 5 गेंद की क्रय मूल्य के बराबर हानि और 17 गेंद की, तो एक ही एसपी मान ली, एक ही सीपी कितनी मान ली? एक्स। एक्स। 17 बेची, 17 एक्स में 17x हानि कितनी हुई? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर। सीपी में से लॉस कटाएंगे तो एसपी आएगी। हाँ 17x माइनस 5x बराबर 840। एसपी। ठीक है। हाँ सर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 70। 70। कंपेयर करना तो ऐसे कैसे मानते आप? एक 100 रुपए में खरीदी, 17 खरीदी 1700 में, लॉस हुआ 5 के बराबर, मतलब 500, 500 का तो मतलब 1200 में बेची। 1200 में। ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 840 में बेची, एक की सीपी कितनी थी? हमारे अकॉर्डिंग कितनी बेची? 1200 में। 1200 में। 1200 में। एक की सीपी कितनी थी? 100। 1700। 100 एक हाँ की सर। सीपी, हाँ एक ही पूछा ना, एक ही कर ली। हाँ सर। 70। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। चलिए मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए, छोड़ देना है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं अगला।